हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज के टॉपिक का नाम है वेक्टर। तो आज हम वेक्टर्स के कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि पीवाईक्यूज होंगे पिछले साल के दो तीन साल पुराने। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने आपके साथ में इस वीडियो में स्क्रीन पे बेसिक्स शेयर करे हैं। आई होप कि आप ये सब लोग पढ़ लो। अगर मैं बेसिक्स, इतने सारे बेसिक्स है, सिंपल सिंपल थे, लाइक जो फॉर्मूलाज है उनको अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बेटर है आप ये वीडियो तब देखो जब आपको जो जितने भी फॉर्मूलाज मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ उतने आपके सारे याद हो जाए, जितने भी बेसिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिनके ऊपर ये पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है वो आपको। सो वी हैव हियर अ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा वो है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स इफ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू a vector plus b vector and d vector is equals to 2x plus 1 a vector minus b vector are collinear vectors, then जो वैल्यू है x की वो क्या आएगी। तो लेट्स फाइंड इट। ऑप्शन हमारे पास 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 1/4 एंड चौथा ऑप्शन है 1/5। तो इसको कैसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करिए, ठीक है। Now next question is, if a vector plus b vector comma b vector plus c vector and c vector plus a vector are coterminous edges of a parallel pipe, then its volume is। तो parallel pipe का formula सबको पता है, let's get solve it।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू वेक्टर इन स्केलर मल्टीपल यू वेक्टर इंटू वी वेक्टर। तो इसका आंसर ढूंढते हैं, बहुत इजी 2 स्टेप्स में आंसर आ जाता है। चलो अब बहुत सिंपल प्रॉपर्टी लगानी है। मैंने कैसे कहा कि वेक्टर, लाइन एंड प्लेन्स एंड जितने भी मैथ्स, मतलब मैथ्स का हर एक सम जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है। अगर इफ़ यू नो वो फॉर्मूला देन यू नो, देन यू हैव टू, तुम कैसे भी करके लॉजिक लगा के अपना सम सॉल्व कर लोगे, इवन इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट तुम ऑप्शन के साथ खेल खुला के अपना आंसर ढूंढ सकते हो, ठीक है। एंड डोंट बी पैनिक बिफोर योर एग्जामिनेशन कि कैसे होगा, क्या होगा, नहीं आया एग्जाम में, बिकॉज दिस MSTCT इज़ नॉट लाइक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, नेगेटिव मार्किंग का कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है पूरा सॉल्व करने के बाद पेपर, तो तुक्का भी मार दूँगी तो कोई इशू नहीं है। बस डरो मत अपने एग्ज़ाम को लेके, आप जो भी करोगे उसमें फ़तेह करोगे, ठीक है। तो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इफ़ द वेक्टर्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस एक्स के कैप एंड वाई आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप आर कोलिनियर, देन द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली। तो वैल्यूज़ क्या होगी वो हमको ढूंढना है। ये हमारे पास 2 कोलिनियर इक्वेशंस दिए हैं, वेक्टर्स दिए हैं हमारे पास में, तो हमको x एंड y की वैल्यू ढूंढनी है। चलो ढूंढते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया कि उसमें कोलिनियर था, तो कोलिनियर का फॉर्मूला क्या है। फॉर एग्जांपल हम लोग को पहला जो वेक्टर दिया गया है हम लोग उसको कंसीडर करते हैं ए कैप, उसको हम कंसीडर करते हैं ए कैप, यानी कि आई कैप प्लस, सॉरी ए कैप नहीं, ए वेक्टर। तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस एक्स के कैप, ये हमारा पहला ए, मतलब ए वेक्टर हो गया। ये हो गया हमारा ए नहीं, सी वेक्टर हो गया, और ये हो गया हमारा डी वेक्टर, ठीक है। वाई आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो ये कोलिनियर हो गया, और हमने अभी देखा था ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा के हमारे आंसर्स आने वाले हैं। तो क्या आप लोग इसको ढूंढ लोगे? ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि आप ये सॉल्व करो, क्योंकि ये बहुत इजी है। क्योंकि मैंने ध्यान से देखा नहीं कि मैंने पहले भी क्वेश्चन रिपीट कर लिया, बट अगर मैं ये रिपीट कर रही हूँ तो आप डेफिनेटली इसको, मैंने पहले जैसे सॉल्व किया सेम वैसा ही है, थोड़ी चेंजेस होगी, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। तो आप इसको बस सॉल्व करके देना। अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपको सोल्यूशन ज़रूर दूँगी। आंसर उसका है ए। अगर आपका आंसर ए आ रहा है तो आपका आंसर सही है, ठीक है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस एक्स माइनस 1j कैप माइनस k कैप इफ द वेक्टर सी कैप लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, देन x की वैल्यू क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं।
The next question we have is ki if A vector, B vector and C vector are the position vectors of the point A 1 comma 3 comma 0, B 2 comma 5 comma 0 and C 2 4 comma 2 comma 0 respectively, and C vector is equals to T1 A vector plus T2 B vector, then the value of T1 and T2 is, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ इफ़ पी वेक्टर, क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर नॉन ज़ीरो है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, तो फिर जो देन पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर एंड क्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो लेट्स सॉल्व इट। अभी हमने लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, लाइक ये हो गया हमारा ए की वैल्यू, ये हो गया हमारे बी की वैल्यू और ये हो गया हमारा सी की वैल्यू। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि वो नॉन ज़ीरो है और नॉन कोप्लेनर है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ज़ीरो नहीं रहेगा, उनका जो बी इक्वल्स टू आएगा वो उसका आंसर कुछ और रहेगा। ठीक है, तो नॉन ज़ीरो है इसलिए, ठीक है, नॉन कोप्लेनर और नॉन ज़ीरो है इसलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम जैसे कि हमारे पास वो वाला फॉर्मूला था डॉट बी इंटू सी वाला, हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं। तो पी क्यू पी डैश बोलती हूँ, ठीक है, पी डैश प्लस क्यू डैश माइनस आर डैश से हमने कौन सा ढूंढा था, जो प्लेनर वाला था वैसे ढूंढा था, इक्वल्स टू ज़ीरो होता है वो वाला, वैसे हम लोग इसको ढूंढेंगे। ठीक है, तो बस पुट करनी है हमको वैल्यूज़। अब इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम इस वाले को कुछ नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। इनटू क्यू, यहाँ पे डॉट होता है, ओके, नहीं यहाँ पे इंटू ऐसा वाला होता है, ऐसा वाला, हाँ, इंटू क्यू हो गया। तो उसके बाद माइनस पी डैश इंटू आर डैश हो जाएगा। ओके, ये वाला इसके साथ हो गया, ये वाला इसके माइनस क्यू डैश डॉट वाला क्यू एंड फिर माइनस माइनस हो जाता है प्लस क्यू डैश इंटू आर डैश हो जाएगा। ओके, ये ऐसे जा रहा है मेरा। ओके, तो ये वैसे भी ज़ीरो हो गया, तो बचा क्या, ये वाला और ये वाला। ठीक है, प्लस क्यू डैश माइनस आर डैश। फिर उसके बाद में अब जब मैं सॉल्व करती तब मुझे ऐसा लगता है यार मुझे तब इतना हार्ड क्यों लग रहा था ये सब। ओके, ठीक है। उसके बाद में इनको हम लोग लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, बाकी आपको लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, बट हाँ हम लोग अभी लिख रहे। आपको तो तब बहुत ही कम टाइम में, लाइक विद इन 1 मिनट आपको सारे सम सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब हो गया। अब ये वाले को इसके साथ करते हैं हम लोग, पी इंटू पी डैश क्यू डैश, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस पी डैश इंटू आर डैश एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस पी डैश इंटू क्यू डैश इंटू आर डैश एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, अगेन प्लस पी क्यू डैश इंटू पी डैश इंटू क्यू डैश। ठीक है, उसके बाद में अगेन ऐसे यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, माइनस फिर क्यू डैश इंटू पी डैश इंटू आर डैश, फिर प्लस क्यू डैश इंटू आर डैश, माइनस में आर डैश इंटू पी डैश इंटू क्यू डैश। ओके, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पी डैश इंटू आर डैश इंटू पी डैश इंटू आर डैश। ठीक है, फिर उसके बाद में माइनस में आ जाएगा आर डैश इंटू क्यू डैश इंटू आर डैश। अब जहाँ जहाँ पी डैश इंटू क्यू डैश इंटू आर डैश है हम उन्हें ही पकड़ेंगे, बाकी जितने भी है उनको हम ज़ीरो ले लेंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला भी ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला नहीं, मतलब हाँ ये वाला भी ज़ीरो है, उसके ऊपर वाला भी, ऊपर वाला ये वाला भी ज़ीरो है, ये वाला भी ज़ीरो है, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो ज़ीरो। ठीक है, हम लोग उनको मैं क्रॉस कर रही हूँ उसको। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6। अब बच्चे जितने उनको लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आर डैश माइनस क्यू डैश, अब इनको ना मैं सीधा लिख लेती हूँ क्योंकि कैसे भी लिखो एक ही हो जाता है, डैश इंटू आर डैश एंड माइनस में पी डैश इंटू क्यू डैश इंटू आर डैश, जो पॉजिटिव नेगेटिव है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर आया पी डैश इंटू क्यू डैश इंटू आर डैश, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है।